हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टीच विद तनीषा। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल फर्टिलाइजर पे, रासायनिक उर्वरकों पे। रासायनिक उर्वरकों के डेफिनेशन क्या होती है, ये कैसे बनाए जाते हैं और इन्हें किन आधारों पे बांटा गया है, कौन कौन से उर्वरक किस किस आधार पर रखे गए हैं, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्या है डेफिनेशन ऑफ रासायनिक उर्वरक? मतलब कि रासायनिक उर्वरक औद्योगिक रूप से निर्मित कृत्रिम अकार्बनिक यौगिक होते हैं जो पौधे की बेहतर वृद्धि तथा कृषि उपज में वृद्धि के लिए मिट्टी को आवश्यक पोषक तत्व जैसे एनपीके प्रदान करते हैं। अब क्या होते हैं रासायनिक उर्वरक? ऐसे उर्वरक कहाँ पे तैयार होते हैं? औद्योगिक रूप से। मतलब कि औद्योगिक रूप से मतलब इन्हें उद्योगों में बनाया जाता है। मतलब कि ये मेन मेड होते हैं, केमिकलों को मिला के बनाते हैं। कहाँ पे? कंपनियों में तैयार करे जाते हैं। कृत्रिम रूप से अकार्बनिक, कृत्रिम रूप से वही आर्टिफिशियल रूप से जो तैयार किए जाते हैं, जैसे हमारी गोबर की खाद, कंपोस्ट। इन्हें आर्टिफिशियल रूप से नहीं, है नेचुरली हमें प्राप्त होती है, पर इनको कहाँ से? आर्टिफिशियल रूप से तैयार किया जाता है। फिर क्या? जो पौधों की बेहतर वृद्धि और कृषि उपज में वृद्धि के लिए मिट्टी को क्या करते हैं? आवश्यक पोषक तत्व देते हैं। मिट्टी के लिए आवश्यक पोषक तत्व आपको पता है 17 होते हैं, ठीक है। उसमें क्या? एनपीके प्रदान करते हैं, ठीक है। तो कैसे होता है कि ये पौधों को बेहतर वृद्धि व विकास के लिए हम उर्वरक का उपयोग ही क्यों करेंगे, हम फर्टिलाइजर का उपयोग ही क्यों करते हैं? ताकि हमारे फसलें अच्छी वृद्धि कर सके, अच्छा विकास करे और हमें उत्पादन अच्छा प्राप्त हो, इसीलिए हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब कितने प्रकार के फर्टिलाइजर्स होते हैं? जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, किस आधार पर इन्हें बांटा गया है? इन दो बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है, दो बेसिस पे फर्टिलाइजर को बांटा गया है। पहला बेसिस क्या हो गया? ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है उसके आधार पर इनको बांटा गया है। दूसरा क्या हो गया? ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल रिक्वायरमेंट। सॉइल के अकॉर्डिंग किस मिट्टी को कौन सा फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग इनको कितने भागों में बांटा गया है। तो पहली हम बात करेंगे क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। इसमें क्या होता है? स्ट्रेट फर्टिलाइजर और दूसरा क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। स्ट्रेट फर्टिलाइजर वे फर्टिलाइजर जिसमें कोई एक प्राथमिक पोषक तत्व उपलब्ध होता है, जैसे कि हम बात करें जैसे कि यूरिया। तो यूरिया से हमें क्या प्राप्त होगा? सिर्फ नाइट्रोजन, एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश। तो म्यूरेट ऑफ पोटाश में कितने परसेंट? पोटेशियम कितने परसेंट होता है? 60%। वैसे ही यूरिया में कितना होता है? नाइट्रोजन 46%। तो ये पर्टिकुलर एक प्राथमिक तत्व एनपीके प्राइमरी होते हैं ना, तो एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स देते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? स्ट्रेट फर्टिलाइजर, ठीक है। आया समझ में आपको? दूसरा कौन सा है हमारा क्लासिफिकेशन? कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। कॉम्प्लेक्स आपको समझ में आया? कॉम्प्लेक्स मतलब कहीं ना कहीं दो या दो से अधिक मिले होंगे, है ना। तो क्या होते हैं? दो या दो से अधिक पोषक तत्व। क्या होता है कि वे फर्टिलाइजर जिनसे हमें हमारे प्लांट्स को दो या दो से अधिक पोषक तत्व प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। जैसे कि डीएपी। डीएपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डाई अमोनियम फास्फेट, ठीक है। इसमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ से हमें डीएपी से हमें नाइट्रोजन प्राप्त होता है। कितने परसेंट नाइट्रोजन? 18% नाइट्रोजन प्राप्त होता है। और फास्फोरस कितने परसेंट प्राप्त होता है? इसमें 46%, ठीक है। तो इससे कितने हमें पोषक तत्व प्राप्त हो रहे? दो। तो वो कौन से फर्टिलाइजर कहलाते हैं? कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। आया समझ में? ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, ठीक है। अब सेकेंड बेसिस क्या है हमारा? ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल रिएक्शंस। सॉइल के रिएक्शन के अकॉर्डिंग। सॉइल का रिएक्शन मतलब कि सॉइल किस हिसाब से रिएक्ट कर रही है और आपकी सॉइल कौन सी है और आपकी सॉइल को कौन से पोषक तत्व की जरूरत होती है, उसके हिसाब से इनको बांटा गया है। क्या है? अम्लीय। अम्लीय मतलब मृदा कितने प्रकार की होती है? अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, और कौन सी होती है? उदासीन मृदा है। तो कौन सी मृदा में, कौन सी सॉइल में कौन सा फर्टिलाइजर डालना चाहिए जो जिससे हमारे किसकी फसल की अच्छा वृद्धि व विकास हो? तो अम्लीय माध्यम में जो अम्लीय मृदाएं होती है उनके लिए कौन सा फर्टिलाइजर डालना चाहिए हमें? अमोनियम। अमोनियम वाले मतलब जो अमोनियम नाइट्रेट वगैरह वाले जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो हमें अम्लीय मृदा में डालना चाहिए। और यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही है क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि अम्लीय मृदाओं में क्वेश्चन सीधा बनता है कि अम्लीय मृदाओं में कौन से उर्वरक डालने चाहिए। तो अम्लीय मृदाओं के लिए कौन से उर्वरक होते हैं? अमोनियम वाले। फिर क्या हो गया? क्षारीय मृदाएं। क्षारीय मृदाएं, अब क्षारीय मृदा में कौन से आ जाएंगे? नाइट्रेट वाले। जो नाइट्रेट वाले उर्वरक होते हैं ये क्या है? नाइट्रेट वाले, यूरिया वाले, ये है ना क्लासिफिकेशन है इनका भी। जैसे कि हमारा नाइट्रोजन जो उपलब्ध कराते हैं उनका अलग से क्लासिफिकेशन होता है, जो फास्फोरस उपलब्ध कराते हैं उनका अलग से क्लासिफिकेशन होता है,
वैसे ही ये अमोनियम वाले नाइट्रोजन, जिसमें अमोनियम फॉर्म में जो नाइट्रोजन उपलब्ध होती है, ठीक है, वैसे ही। फिर क्या है, क्षारीय वाले, तो क्षारीय मृदाओं में, क्षारीय प्रकार की जो वे मृदा है जहाँ पे क्षारीय होती है ना, उनमें कौन सी उर्वरक डालने चाहिए, हमें नाइट्रेट उर्वरक डालने चाहिए। और कौन सी, उदासीन वाली, हल्की उदासीन, और वो जो उदासीन मृदा होती है, ना अम्लीय होती है ना वो क्षारीय होती है, वो उदासीन होती है। तो उदासीन वाली मृदाओं में कौन सा उर्वरक डालना चाहिए, तो यूरिया। और ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि उदासीन वाली मृदाओं में कौन सा उर्वरक डालना चाहिए, यूरिया डालना चाहिए। ठीक है, आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आया। ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन केमिकल फर्टिलाइजर्स का। इसमें आपको जो भी डाउट हो तो आप उन डाउट को हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।